अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कमीज़ का पिछला गला बनाने की ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक लेके आई हूँ जिससे ना तो आपको टाइम लगेगा गला बनाने में और ना ही आपके पिछले गले में झोल आएगा, ना ही सलवटें आएंगी। तो किस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक से आप बिल्कुल परफेक्ट और आसानी के साथ पिछला गला बना सकते हैं। और बनाने का तरीका इतना आसान होगा कि आप चुटकियों में इस नेक डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो किस तरीके से आप पिछले गले को बनाएंगे, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें, कमीज़ का पिछला पल्ला है मेरे पास, डबल फोल्ड हुआ हुआ रखा हुआ है, ठीक है। अब जो भी आपके गले की चौड़ाई है, यहाँ पे मेरे पास जो है गले की चौड़ाई वो 2.5 इंच है और गले की जो गहराई एक नॉर्मल साइज़ की होती है 2.5 से 3 इंच। आपने जो भी आपका साइज़ है आपने उस हिसाब से गले की चौड़ाई और गहराई लेनी है। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच गहराई यानी विड्थ भी 2.5 इंच और लेंथ भी 2.5 इंच ही ली है। और यहाँ पे इस तरीके से गोल गले की शेप ड्रॉ कर ली। अब ये जो दरमियान में जो कपड़ा है ना, इसे हमने कट करके अलग करना है। मार्किंग के मुताबिक मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली। अब ये जो कपड़े का पीस है ना, इसे आपने फेंकना नहीं है, ठीक है। इसी का ही सारा काम है। अब आपने कमीज़ के साथ का ही कोई भी कपड़ा लेना है, उसे आपने इस तरीके से फोल्ड करके दरमियान से आयरन करके बिठा लेना है। ऊपर से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ये देखिए इस तरीके से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद आपने इस कपड़े को इस तरीके से रखना है। यहाँ पे ये जो दरमियान में से निकला है ना गले में से, उस वाले को आप चाहें तो पहले यहाँ पे पिन लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरीके से इसे रखते हुए बंद साइड जो है वो कपड़े की बंद साइड पे ही है, इस तरीके से आपने मार्किंग कर लेनी है। अब ये पीस आपने हटा देना है। अब बाहर की तरफ आपने 2-2 इंच पर निशान लगाना है। आप चाहे तो ये निशान 1.25 इंच या 1.5 इंच पे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पिछला गला है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से मैं तकरीबन 1.25 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ। आगे से इंची टेप कटा हुआ है तो हो सकता है आपको ये 2.5 इंच लग रहा हो। अब इन सभी निशानों को मैं इस तरीके से मिला दूंगी। तो मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको डर है कि ये हिल जाएगा कपड़ा तो आप पहले पिन्स लगा लें। ये न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए ट्रिक है, नहीं तो आप बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग के मुताबिक ही कपड़े की कटिंग कर देंगे। ऊपर से ये जो 1/2 इंच पर हमने लाइन ड्रॉ की थी, इसे भी हम कट कर देंगे। ये इसलिए की थी कि ऊपर से कपड़ा अगर टेढ़ा है तो वो बराबर हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। अब दरमियान से भी हमने ये जो मार्किंग की हुई है गोल गले की, इसकी हमने कटिंग कर देनी है इस तरीके से, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये देखें, इस तरीके की ये हमारी गोलाई में जो है गोल गले की पट्टी तैयार हो गई है। और एक पट्टी से हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं पिछला गला, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। अब इस तरीके से 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए आप चाहें तो पहले इस पर सिलाई लगा ले, नहीं तो आप यहाँ पे ग्लू के साथ भी इसे बना सकते हैं। अब ये दरमियान से हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल दरमियान करते हुए, और यहाँ पे ना हम पहले एक निशान लगा लेंगे ताकि ये कमीज़ पर बिल्कुल परफेक्ट दरमियान में अटैच हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से आप फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं और ग्लू के साथ भी आप इस तरीके से इसे फोल्ड कर सकते हैं। ग्लू के साथ करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हमने बाद में यहाँ पे तुरपाई ही करनी है, ठीक हो गया जी। तो ये देखें, यहाँ पे ये इस तरीके से रेडी हो गया। अब कमीज़ की सीधी साइड पे बिल्कुल दरमियान में देखें, कमीज़ पर भी हमने आयरन की होती है तो दरमियान में एक लाइन बनी होती है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कमीज़ का दरमियान और ये जो हमने कपड़े पर गोल गला रेडी किया, इसका दरमियान मिलाते हुए पहले यहाँ पे दरमियान में हम पिन लगाएंगे और एक दूसरी साइड पे भी यहाँ पे ये देखें इस तरीके से रखते हुए पिन लगा लेंगे। और उसके बाद 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए जो हमारा सिलाई का होता है, रखते हुए हम पूरे गले की गोलाई में जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगाती हूँ, सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे रखना है। स्टार्ट से और एंड से सिलाई को आपने पक्का ज़रूर करना है। तो यहाँ पे ये मैंने सिलाई लगा ली है पूरे गले की गोलाई में, पिंस को हटाती गई थी सिलाई लगाने से पहले, ठीक है। अब आपने छोटे छोटे से कट लगाने हैं, ख्याल रहे कि कट कपड़े पर लगे, सिलाई पर ना लगे। इस तरीके से पूरे गले की गोलाई में मैंने कट लगा लिए। अब ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है ना, इसे बाहर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और ये जो पट्टी है ना, इस पर हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से मार्जिन को हम दबाते जाएंगे बाहर की तरफ और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जी, सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आपने इस गले को पलटाना है कमीज़ की उलट साइड पे, ठीक है। सीधी साइड पे हमने इसे अटैच किया, अब कमीज़ की उलट साइड पे हम इसे पलटाएंगे। पलटाने के बाद अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये इतना फिनिशिंग के साथ बना है कि मुझे आयरन करने की भी इस पर ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल आराम से बैठ गया है। पीछे से भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसे बिठा के।
ये देखें पीछे से ये गला कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपने इस पर तुरपाई कर लेनी है। तो ये इतना खूबसूरती के साथ, इतना फिनिशिंग के साथ देखिए पिछला गला बन के तैयार हो गया है। आप भी इस आसान सी ट्रिक के साथ पिछला गला बना सकते हैं बिना किसी झोल के, बिना किसी सलवटों के, और टाइम भी आपका बचेगा। उरेप पट्टी के साथ जिन लोगों को पिछला गला बनाने में दिक्कत होती है तो आप इस ट्रिक से कमीज़ का पिछला गला आसानी बना सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।